हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हैं। तो आज कुछ टॉपिक सूझ नहीं रहा है कि किस पे हम वीडियो बनाएं, क्योंकि कुछ ज़्यादा काम नहीं है अभी तक, क्योंकि बाट नहीं है। वैसे घर का रूटीन नहीं होता है और एक एक्स्ट्रा नीव को लेने जाने का होता है, तो इसके अलावा कुछ भी काम नहीं। मैं आपको क्या दिखाऊं कि मैंने कैसे झाड़ू कचरा लगाया, क्या खाना पकाया, क्या कुछ और कोई न होता ही नहीं, तो कुछ क्या दिखाई अपने आप में। तो अभी सोचा कि चलिए ब्लॉग तो बनाना ही है, तो चलिए मैंने कहा कि ट्राई करती हूँ। वैसे तो कुछ न कुछ आपसे बात शेयर करती हूँ। तो वैसे जब मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आज मैंने देखा, पढ़ा, आंखें तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। कि अंधश्रद्धा है ना, ये हमारे यहाँ इतनी बढ़ चुकी है ना कि उसको कुछ पूछो ही मत। इतने लोग अंधे हो चुके हैं। किस कारण से हो रहे हैं, क्या लालसा है, क्या कुछ है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आजकल लोगों के दिमाग में क्या हो रहा है। तो ये वेरावल के पास तालाड़ा गांव है, उसकी एक घटना आई है सामने कि 13 साल की बेटी का उसके ही पिता ने नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि अष्टमी के दिन बलि चढ़ा दी। अभी 2-3 रीज़न सामने आ रहे हैं कि उनके पिता को गड़ा धन है वो कहीं से मिल जाए, इसलिए तांत्रिक विधि करा रहे थे और उन्होंने अपनी बेटी को मार डाला। तांत्रिक ने बोला कि अभी आपकी बेटी का हमें बलि चढ़ानी होगी, तो बलि चढ़ाएंगे तो देवी खुश होगी और हमें वो गड़ा धन मिलेगा। सेकंड रीज़न है कि बेटियां हैं वो किसी को अच्छी नहीं लग रही है आजकल, तो उसी रीज़न से ही कुछ ऐसा देखा जा रहा है। और कुछ ये देखा जाए कि उन्हें तांत्रिक विधि करने के बाद किसी को बताया नहीं कि मैंने अपनी बेटी को मार डाला। यह भी अष्टमी यानी कि 4-5 दिन की ही बात है और खुल के आई है 1 दिन पहले ही। 3 दिन तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया है। वो उस पे तांत्रिक विधि किए जा रहा था। फिर बाद में उसे ज़िंदा करने की विधि हो रही थी। तो अभी सोचने लायक बात है कि मार देने के बाद क्या कोई ज़िंदा होता है? ऐसी एक घटना पहले दिल्ली में हो चुकी थी कि 11 जन एक ही साथ एक ही घर में सुसाइड कर लिया, सभी ने अलग अलग जगह पे एक ही घर में। और ये पता नहीं आज की जनरेशन अप जा रही है, डाउन जा रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है हमारे यहाँ। और ये गुजरात की बात कहें तो एक तरह माता जी को पूछते हैं, एक तरह हम ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसी घटना भी घट रही है। सुन के तो मुझे पता नहीं एक आहट सी निकल गई कि ओ माय गॉड। और उस बच्ची का फ़ोटो मैं साइड में रखूँगी, आप देखना, इतनी प्यारी। ऐसी बेटियां तो भगवान किसी किसी को गिफ्ट में देते हैं। ऐसी 13 साल की बच्ची, माय गॉड, उनको कैसे इच्छा हुई होगी अपनी बेटी की बलि देने की। ऐसा सोचा भी कैसे? अगर ये धन का अगर इसके मन में लालसा थी तो उस धन का क्या करेंगे अगर उसकी बच्ची नहीं है तो? अभी वो बेटी ही नहीं रही तो उस धन का क्या वो अचार डालेंगे? अभी कितनी हैवानियत इंसानों में आ चुकी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी हम यहाँ गुजराती में वो कहावत है ना कि हम इंसानों को ही कहते हैं कि माणस ने ज माणस कहे कि माणस था, पशु ने जनावर ने नत कहता कि माणस था। कि पशु जनावर ने कहे कि पशु તમે પશુ થાવ કે જનાવર તમે જનાવર થાવ, માણસને જ બધાય કે માણસ જેવા થાવ। आजकल आવું બધું થાય છે। दिमाग का एक लेवल हिल गया है इसमें कि इंसान को कहना पड़ रहा है कि इंसान बनो। ये देख के सोच के बहुत बुरा लगा। आई एम सॉरी, आप लोगों को शायद अच्छा लगे ना लगे, ये मेरा जो बात करने का तरीका है वो। लेकिन मुझे आज बहुत ही घिन आ रही थी इस बात पे और मुझे लगा कि आपके साथ हमें शेयर करना चाहिए।
तो ऐसा सब कुछ चल रहा है हमारे यहाँ, हमारे विस्तार में। यानी तालाड़ा गिर सोमनाथ हमारे बहुत नज़दीक ही पड़ रहा है। तो ऐसा सब कुछ करने में इंसान हिचकिचाता नहीं है और शर्माता भी नहीं। तो चलिए, अभी हम तो हमारे वीडियो को थोड़ा बहुत आगे लेके ही जा रहे हैं। तो पहले तो मैं हमारी गायत्री लक्ष्मी को ही दिखा देती हूँ, क्योंकि वो हमारे मेन पार्ट है वीडियो के। तो चलिए देखिए हमारी लक्ष्मी को कैसे बीच में ये तिलक जैसा लगा हुआ है। और हमारी गायत्री अभी इसको है ना वो रूज तो आ रही है थोड़ी बहुत। अभी ये देखिए इसमें तेल भी ले गया है, और जो हम यूज़ नहीं करते हैं ना वो वाली सारी दवाई कूट पीस कर उसमें लगाते हैं कि मच्छर मक्खियाँ ना बैठे, तो अच्छी तरह से वो रह सके। अभी 5:30 बजे के आसपास हो गया है और सनसेट में अभी थोड़ी देरी है, इसलिए बीचों बीच कैसा दिख रहा है ये सब। अभी यहाँ के सारे रहने वाले आ जाएंगे। देखिए इन्होंने कितना हाथ से बढ़िया वाला चूल्हा भी बनाया है, ये कहीं लिया हुआ नहीं है, उसने गोबर से बनाया है। अभी आने के बाद ऐसी हलचल मच जाएगी कि पूछो ही मत। गायत्री और सूरज और वो 3 अभी आके धमाल मस्ती करेंगे। अभी हम 4 लोग हैं, मैं, नीव, माँ और बापू, लेकिन इतनी आवाज़ नहीं आ रही है जितनी अभी वो 3-4 आ जाएंगे तो आएगी। धमाल मस्ती, खाना पीना, पकाना, कपड़े धोना, नहाना, ये सब कुछ चलता रहेगा उन लोगों का। और अच्छे हैं बहुत ही। हम जो कहते हैं ना कि मजदूर है, तो सॉरी इस बात या कमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि अच्छे नेते कुछ नहाते धोते नहीं हैं, ये है वो है। हमसे कहीं ज़्यादा शौकीन है हमारे यहाँ रह रहे हैं ना वो लोग। हर रोज़ नहाना, हर रोज़ कपड़े चेंज करना, धोना। और बच्चों को तो, हमारे बच्चों को भी हम 3-4 बार चेंज ना करें, वो 3-4 बार चेंज करा देते हैं अपने बच्चों को। पहले धूल में खेलने देते हैं, फिर बाद में ये सब कुछ करते हैं। मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत ही एजुकेटेड भी है आने हमारे यहाँ है वो। तो इसका थोड़ा बहुत रीज़न या फ़र्क तो रहेगा ही कि एजुकेशन में और अनएजुकेशन में फ़र्क रहता है। वहाँ शायद उन्हें कोई मजदूरी या काम कम मिल रहा होगा, इसी वजह से यहाँ आए हैं। और उनका भी एक सही है, जहाँ रहते हैं वहाँ बसेरा हो ही जाता है। पहले वो उस वाले झोपड़े में रहते थे, इतना अच्छा बढ़िया रह रहे थे। फिर अचानक से वहाँ दूसरे लोग आने वाले थे, तो यहाँ शिफ्टिंग की। तो मुझे लगा कि बेचारे कैसे रहेंगे, तो उन्होंने 2 ही घंटे में सब कुछ इतना बढ़िया बना लिया कि हमने सोचा ही नहीं। और अगर हमें घर चेंज करना पड़े, कहीं ट्रांसफ़र होना पड़े, महीनों तक तैयारियां करते हैं और महीनों तक सब कुछ वहाँ लगाने में रह जाते हैं। इतना डिफरेंस होता है। और ये थोड़ा हार्ड वर्किंग वाला काम होता है, तो इसी वजह से उसमें इतनी स्पीड और स्मूथनेस होती है हमसे ज़्यादा। और हम भी उन पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट आजकल हो गए हैं। अगर वो ना हो तो हमारे कोई काम नहीं होते हैं। आजकल घर के काम भी लोग उनसे करवा रहे हैं, गाय को भी, भैंस को भी, सारी मिल्किंग की भी उनसे करवा रहे हैं। तो ये सब कुछ होता है। और इनको देख के मुझे ये हमारे यहाँ जो क्रेज़ बड़ा है ना लंदन जाने का, UK, US, कनाडा जाने का, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये तो सही है। लेकिन जो काम के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ के लोग हमें वांगा समझते हैं कि हमारे यहाँ जो आते हैं मजदूर, इन्हें हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे देखते हैं। तो वहाँ के लोग हमें इस तरह से देखते हैं। तो ऐसा कुछ भी है, क्योंकि हम भी वहाँ इनकी तरह मुंह उठाए बगैर काम ही करते हैं। नहीं तो हमारा वहाँ भी कहते हैं ना कि कुछ एडजस्टमेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। तो वहाँ भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो काम हर लोग काम करेंगे तो ही हो पाएगा। लेकिन आजकल सब लोग कितने जा रहे हैं, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख।
पैसे कहाँ से इतने आते हैं ये ही नहीं पता चला। अगर इतने पैसे हैं तो यहाँ लगाओ, कुछ मजदूरी करो, कुछ अपना बनाओ, लेकिन फॉरेन जाना है तो जाना है, ये सब कुछ है। अगर किसी हमारे व्यूवर्स को भी जाना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप जाने वाले हैं। हमारा तो कोई डिसाइड नहीं है अभी तक कहीं जाने का, क्योंकि अभी हम पोरबंदर जाने के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, तो इंग्लैंड जाने के बारे में तो क्या ही सोचे, ये सब है। तो बस आज का ये थोड़ा सा क्लिप है, वीडियो है, वो मैंने आप सभी के लिए बनाया, क्योंकि आज मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो ये है। और कल थोड़ी बहुत जो बारिश आई थी इसकी क्लिप मैं लास्ट में लगा दूँगी, तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।